हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की ये क्लासेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। यानी कि रेलवे स्टेशन पर टाइम को डिस्प्ले करने के लिए कौन से डिजिटल सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है 7 सेगमेंट डिकोडर। ऑप्शन बी है 8 सेगमेंट इनकोडर। ऑप्शन सी है 8:3 मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 7 सेगमेंट डिकोडर। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 7 सेगमेंट डिकोडर। यानी कि रेलवे स्टेशन पर समय को डिस्प्ले करने के लिए 7 सेगमेंट डिकोडर का यूज होता है। यानी कि रेलवे स्टेशन पर समय को डिस्प्ले करने के लिए जो है 7 सेगमेंट डिकोडर का जो है फ्रेंड्स इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference। यानी कि यहाँ पूछ रहा है, बताइए कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है डेटा को कैरी करने के लिए इन ए कंप्यूटर नेटवर्क जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के जो है एक्सपोज में है। ऑप्शन ए है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ऑप्शन बी है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन सी है कोएक्सियल केबल। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये ट्रांसमिशन मीडियम का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम है जो कि डेटा को कैरी करने के लिए होता है इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायग्राम है यही जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो है दोस्तों आउटर जैकेट होता है, स्ट्रेंथ मेंबर होता है, फिर कोटिंग होता है, फिर क्लैडिंग है और उसके बाद जो है कोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड यूजेज लाइट टू ट्रांसमिट डेटा, वॉइस एंड इमेजेज। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है और ये जो है लाइट का यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, एंड यूजेज लाइट टू ट्रांसमिट डेटा, वॉइस एंड इमेज। डेटा, वॉइस और इमेजेज को ट्रांसमिट करने के लिए जो है ये लाइट का यूज करता है। इट इज फास्टर देन कन्वेंशनल केबल बिकॉज इट यूजेज लाइट इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और ऑप्टिकल फाइबर जो है कन्वेंशनल केबल यानी कि जो ट्रेडिशनल केबल यूज होता था उसके कंपेयर में जो है ये बहुत फास्टर होता है क्योंकि ये जो है लाइट का यूज करता है इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल के बजाय जो है ये लाइट का यूज करता है, इस कारण से जो है ऑप्टिकल फाइबर सबसे बेस्ट मीडियम होता है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइंस एंड टू लिंक कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क। और ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइंस में करते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क पे जो कंप्यूटर हैं उसे लिंक करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइन के लिए करते हैं और साथ में ही जो है लोकल एरिया नेटवर्क पे जो कंप्यूटर हैं उसे लिंक करने के लिए भी जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, यानी कि कौन सा वो नेटवर्क टोपोलॉजी है जो सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब रिक्वायर करता है। वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो सेंट्रल कंट्रोलर या हब रिक्वायर करता है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स स्टार टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स स्टार टोपोलॉजी। यानी कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि सेंट्रल कंट्रोलर या हब का यूज करता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर वो जो है हब का यूज करता है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखा जाए। स्टार टोपोलॉजी इज द नेटवर्क टोपोलॉजी डेट रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब का यूज करता है। जैसा कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यही बीच वाला जो है ये आपका हब है। इसे ही जो है सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब कहा जाता है। और इस टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी नोड्स हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, वो सभी के सभी जो हैं सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी पे जो है जितने भी डिवाइसेज हैं दोस्तों, वो सभी के सभी जो हैं एक सेंट्रल हब से जो है कनेक्टेड होते हैं, विच एक्ट्स एज ए सर्वर टू कंट्रोल एंड मैनेज द नेटवर्क। और यही जो सेंट्रल हब है ये एक सर्वर की तरह काम करता है ताकि वो जो है नेटवर्क को कंट्रोल कर सके और नेटवर्क को मैनेज कर सके। ठीक है, और यही जो हब है दोस्तों ये जो है सर्वर के रूप में काम करता है ताकि जो है वो नेटवर्क को जो है कंट्रोल कर सके और मैनेज कर सके। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में जो भी होना था बात हो चुका है। और देख लिया जाए, इन स्टार टोपोलॉजी इच नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब यूजिंग ए सेपरेट वायर। ये तो हो ही गया कि स्टार टोपोलॉजी में जितने भी नोड होते हैं वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेपरेट वायर से। अब है द सेंट्रल हब एक्ट्स एज ए रिपीटर टू इंश्योर देयर इज नो लॉस इन डाटा ट्रांसमिशन। और सेंट्रल हब जो है रिपीटर की तरह एक्ट करता है ताकि ये इंश्योर कर पाए कि डेटा ट्रांसमिशन में किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है। द सेंट्रल हब ऑल्सो फंक्शंस एज ए कंड्यूट टू ट्रांसमिट मैसेज। और सेंट्रल हब जो है ऑल्सो फंक्शन एज ए कंड्यूट का रोल प्ले करता है ताकि मैसेज जो है ट्रांसमिट हो पाए। और स्टार टोपोलॉजी जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज्ड इन होम और ऑफिस। होम में और ऑफिस में उपयोग होने वाला ये कॉमन टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी नोड्स कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क बाय पासिंग डेटा थ्रू हब। तो स्टार टोपोलॉजी में है कि नोड जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हब के माध्यम से ही करते हैं कम्युनिकेट। फेल्यूर इन वन ऑफ द टर्मिनल्स डज नॉट अफेक्ट एनी अदर टर्मिनल। और स्टार टोपोलॉजी में जो है अगर कोई एक डिवाइस जो है फेल्योर कर जाए, एक डिवाइस जो है फेल हो जाए तो दूसरे डिवाइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि स्टार टोपोलॉजी के जितने भी डिवाइस हैं वो सेपरेटली जो हैं, इंडिविजुअली जो हैं वो हब से कनेक्टेड हैं। इस कारण से जो है अगर एक डिवाइस फेल भी कर जाए तो स्टार टोपोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब है ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द, यानी इंटरनेट पर जो है हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन रहता है उसे क्या कहते हैं। इंटरनेट पर जो है दोस्तों जो हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट का कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ऑप्शन बी है ईमेल सिस्टम, ऑप्शन सी है मेलिंग लिस्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW। ठीक है, यानी कि इंटरनेट पर जो है हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इंटरनेट पर जो है
हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, यानी कि WWW कहते हैं। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द वर्ल्ड वाइड वेब। वही बात लिखा है कि, और आगे देख लेते हैं, द WWW इज ए नेटवर्क ऑफ सर्वर डेट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज। तो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट के जो भी कलेक्शन होते हैं इंटरनेट पे, वो जो है वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म करता है, जिसे शॉर्ट में WWW भी कहते हैं। और WWW जो है, ये जो है नेटवर्क ऑफ सर्वर होता है, ये सर्वर का नेटवर्क होता है जो कि यूजर को अलाउ करता है वो डॉक्यूमेंट्स और अदर वेब रिसोर्सेज को जो है एक्सेस कर पाए। WWW जो है दोस्तों, वो नेटवर्क और सर्वर होता है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो डॉक्यूमेंट और अदर वेब रिसोर्सेज को जो है एक्सेस कर पाए। ठीक है, आगे आते हैं अब। WWW is a collection of global collection of documents and other resources that are linked by hyperlink and URLs. The documents are formatted in hypertext markup language. The WWW is one of many services on the internet. The WWW is also known as the web. तो WWW के बारे में कह रहा है, ये जो है ग्लोबल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है और अदर रिसोर्सेज का, जो कि हाइपरलिंक्स और URI के माध्यम से जो है, और URI के माध्यम से जो है लिंक होता है। URI का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। और डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्मेटेड होते हैं वेब पे, वो HTML के फॉर्मेट पे होते हैं। ठीक है, WWW इज वन ऑफ मैनी सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट का जो है एक सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है ये। WWW इज ऑल्सो नोन एज वेब। WWW को जो है दोस्तों वेब के भी नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, द WWW इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट यूजिंग HTTP और HTTPS। तो WWW जो है इंटरनेट पर जो है वो एक्सेसिबल होता है HTTP या फिर HTTPS के माध्यम से। और WWW इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेस आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और WWW जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर वेब रिसोर्सेस जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का स्टेप नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा ऑप्शन है जो हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का स्टेप नहीं है। ऑप्शन ए है द IPv6 मैप्ड एड्रेस इज चेंज टू एन IPv4 एड्रेस बाय एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट। ऑप्शन बी है द वैल्यू ऑफ द IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड। ऑप्शन सी है द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसिडर्ड। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसिडर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर। तो इनमें से कौन सा जो है जो हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का स्टेप नहीं है वो हो जाएगा द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसिडर। ये जो है हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का जो है स्टेप नहीं है। ऑप्शन ए है द IPv6 मैप एड्रेस इज चेंज टू एन IPv4 एड्रेस बाय एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट। ये सही है। द वैल्यू ऑफ द IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड। ये भी सही है। आगे आते हैं, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग would breach the integrity of a system। which one of the following would breach the integrity of a system। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा ऑप्शन है जो सिस्टम के इंटीग्रिटी को ब्रीच कर सकता है।
दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो सिस्टम के इंटीग्रिटी को जो है ब्रीच करता है? ऑप्शन ए है लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट। ऑप्शन बी है फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर। ऑप्शन सी है फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर। अगर फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर, अगर ऑल यूजर को अगर फुल एक्सेस का राइट दे दें तब जो है सिस्टम का इंटीग्रिटी ब्रीच हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तब जो है सिस्टम का इंटीग्रिटी जो है ब्रीच हो सकता है। नेक्स्ट है विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स द डेटा लिंक फंक्शन डेट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। कल के सेशन में अब हम लोग मिलते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।